धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाजिर हो गया हूं फिर से एक बार आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज को प्रदर्शित करती हुई खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। ये खबरें आपके सामने रखने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग डर जाएं या सहम जाएं, बल्कि मकसद ये है कि आप लोग सजग हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि ये वो सरकार है जो डंका पीट कराई थी कानून व्यवस्था बेहतर कर देगी, लेकिन इसके दौर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। तो कम से कम उस कानून व्यवस्था के खराब होने की स्थिति से आपको अवगत कराना धाकड़ खबर की जिम्मेदारी है और सजग रहना आपकी जिम्मेदारी है। डराना मकसद नहीं है। अगर आप आंखें मूंद लेंगे शुतुरमुर्ग की तरह कि जो हो रहा है होने दीजिए, तो परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर बुलंदशहर से आपके सामने रख रहा हूं। काफी सनसनीखेज खबर है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या करने का कारण जानेंगे ना, तो उससे भी ज्यादा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची के साथ बताया जा रहा है कि गैंगरेप हुआ था, और गैंगरेप के बाद जो गैंगरेप करने वाले थे उन्होंने वीडियो भी बना लिया था और उस वीडियो को वायरल भी कर दिया। बच्ची ने सदमे में आकर सुसाइड कर लिया है और परिजनों ने इज्जत के चलते जो है बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में भी जब जो आरोपी गण हैं बाज नहीं आए, उसके बाद ये जो लड़की के पिता हैं ये पहुंच गए एसएसपी के पास। पूरे मामले से एसएसपी को अवगत कराया। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 ये आरोपी लड़के बताए जा रहे हैं। शिकारपुर के गांव की ये घटना है। महज 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंगरेप का वीडियो बनाते हैं, वायरल कर दें। किसी में कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बेटियों की होती जा रही है वो आप देखिएगा, लेकिन महाराज हैं, खामोश हैं, और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो हैं वो अपनी मर्जी के टॉपिक चुनते हैं और दिन भर अपना रांड रोना रोते रहते हैं। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर इससे भी ज्यादा सनसनीखेज है। एक महिला जो अपने घर में अकेली थी, उसका पति खेत पर गया हुआ था। आरोप है तभी 4 लोग घर में घुस गए, बारी बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया। और गैंगरेप के बाद जब महिला और उसका पति रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसने आकर गांव के लोगों को बताया। उसके बाद गांव के लोग और परिजन सब इकट्ठा हो गए और इस महिला को चारपाई पे डालकर रोड पे जाम लगा दिया। 3 घंटे तक करीब ये जाम लगा रहा। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं माने, कहा कि एफआईआर दर्ज करो। तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। खबर शाहजहांपुर से आ रही है। यहाँ का जेतीपुर एक इलाका पड़ता है, उसके गांव में हुई है सनसनीखेज वारदात। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिजनों को देख लीजिए क्या स्थिति आगे। पहले उस महिला का गैंगरेप होता है, उसके बाद वो उसको चारपाई पे डाल रहे हैं। स्थिति को जब हम महसूस करेंगे ना उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है। देखेंगे पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज करने में देरी कर रही थी, क्या अब कार्रवाई करने में कुछ तेज़ी दिखाएगी या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी और ये परिवार फिर से धरना प्रदर्शन करने को विवश होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहले तकिए से उस महिला का गला दबाकर हत्या की गई, फिर उसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया गया और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। वैसे आरोप पति पर ही लग रहा है। हरदोई से ये खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक इलाका पड़ता है चंदीपुरवा, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है महिला का नाम मीणा है, घर मकान उसी के नाम पर था। उसका पति चाहता था कि मकान को बेच दिया जाए। ई रिक्शा वो चलाता है, नशे का आदी भी बताया जा रहा है, लेकिन ये महिला अपने पति दीपक गुप्ता को मकान नहीं बेचने दे रही थी, तो दीपक गुप्ता ने घर ही जला दिया। दीपक माने चिराग होता है ना, तो दीपक गुप्ता ने घर ही जला दिया। अपने 2 बच्चों, जो एक बेटी है शालिनी और एक बेटा है नैतिक, उसी के सामने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और बच्चों को कहा कि अगर शोर मचाया तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। जब वो भाग गया तो उन्होंने आसपास के लोगों को बताया। पुलिस आई, मौके पर पहुंची, रिपोर्ट दर्ज करके अब इस आरोपी की तलाश कर रही है। लोग किस कदर बेखौफ हैं, कहीं भी किसी को मार दीजिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
ललितपुर लेके चलता हूं आपको। वहां देखिए क्या हाल हो रहा है। एक नहर किनारे एक लड़की की लाश मिली हुई है। लड़की ने जींस पहना हुआ है और कुर्ता पहना हुआ है। लड़की की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि शायद लड़की की गैंगरेप या रेप के बाद हत्या की गई। कहीं पे भी हत्या कर दीजिए भैया, जंगल में कर दो, खेत में कर दो, घर में कर दो, नहर में कर दो, कहीं भी कुछ कर दो, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। गांव यहाँ का पड़ता है मडवारी, वहाँ का एक इलाका पड़ता है मजरा मुडर इलाके के नदी किनारे ये डेड बॉडी मिली है। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, डेड बॉडी को उठाया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उनके लिए तो भैया काम है, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी आते हैं ना, उनके लिए तो काम है, वो आएंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, आपको क्या दिक्कत है। जो मरेगा उसी के परिवार को दर्द होता है, इनके लिए तो रूटीन है भैया। लोग मर रहे हैं, पुलिस किस लिए काम कर रही है, हमें ड्यूटी किस लिए मिली है। लोग मरेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ लेके चलता हूं आपको। यहां पर एक लेखपाल यानी पटवारी पर जानलेवा हमला किया गया है और उसको गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल इस पटवारी यानी लेखपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीरपुर इलाका पड़ता है, उसका एक राहुआर गांव है, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 3 बदमाश आए, बाइक पर अपने घर की ओर लौट रहे इस पटवारी को गोली मार दी। पहले उससे कुछ बात की, फिर उसके बाद कहीं भी गोली मार दीजिए। उत्तर प्रदेश है जी, यहाँ तो धाएँ धाएँ गोलियाँ चल रही हैं। और अगर गोलियाँ नहीं होती हैं तो यहाँ के दरोगा का बदायूं में आपने वीडियो देखा होगा, वो मुँह से जैसे अकरम रईस खान करता है ना, धाएँ धाएँ, वैसे ही वो भी गोली निकालने लग जाता है आवाज़। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, अभी ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, क्योंकि होश में आने के बाद ही शायद लेखपाल पटवारी कुछ बता पाएगा। पीड़ित जो लेखपाल है उसका नाम अतुल यादव है, उम्र करीब 35 साल है। वो यहाँ के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है और निज़ामाबाद तहसील में पटवारी है यानी कि लेखपाल है। उस पर इस तरीके का कातिलाना हमला घर लौटते हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर के प्रॉपर्टी डीलर को लखनऊ में मौत के घाट उतार दिया और यहाँ पे भाई साहब तमंचा हथियार इस्तेमाल किया गया, धाए गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। स्कॉर्पियो में एक महिला के साथ आए 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार भी हो गए। पीजीआई यहाँ का एक इलाका पड़ता है, उसमें एक कॉलोनी है वृंदावन कॉलोनी, उसके सेक्टर 7 में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ऑफिस में घुसकर आए, पहले उससे बात करी, कुछ कहा सुनी होने के बाद बाहर तक गए। पटवारी प्रॉपर्टी डिलीवरी के साथ बाहर तक गया और वहीं स्कॉर्पियो के पास उसको गोली मार दी। मौके पे वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमलावर फरार हो गए। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है पैसों के लेन देन का या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, उसके चलते इसकी हत्या हुई है। लेकिन दिलचस्प पहलू इस मामले में जो है वो 2 है। वो ये कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है धोखाधड़ी का 2018 का जी। और दूसरा, इसके घर से जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज बता रहे हैं कि सचिवालय में नौकरियां लगवाया करता था लोगों की। तो कहीं ये बहुत बड़ा गैंग तो नहीं चल रहा था, नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी और पैसे वसूली का तो गैंग नहीं चल रहा था। इस तमाम चीज़ों की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, तो लागू करने का फ़ायदा क्या हुआ जब इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। और हत्या करने के बाद आराम से हमलावर स्कॉर्पियो में बैठ के, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, गली मोहल्ले में को नहीं भागते, स्कॉर्पियो से सड़क पे को जाएगी, हवा में थोड़ी जाएगी। मृतक दुर्गेश यादव है और वो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला और यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद के डियर पार्क में एक शख्स की हत्या कर दी गई, गला काटकर हत्या को अंजाम दिया गया। सड़ी गली हालत में उसकी लाश मिली है, तो माना जा रहा है कि कई दिन पुरानी लाश है और कई दिन पहले वारदात को अंजाम दिया गया है। गटकर यहाँ का एक इलाका पड़ता है, उसमें डियर पार्क आता है। तो डियर पार्क में असमोली इलाके के रहने वाले एक शख्स की लाश बरामद हुई है। उसका गला कटा हुआ है, सड़ी गली हालत में लाश मिली है। राज 22 साल का बताया जा रहा है। वो अपने चाचा के पास असमोली में रहा करता था। 2-3 दिन पहले वहाँ से वो निकला, उसके बाद से उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था, मोबाइल भी उसका बंद था। अब जाकर एक डेड बॉडी बरामद हुई तो परिजनों ने आकर उसकी शिनाख्त की। पता चला कि राजकुमार राज है। तो कहीं भी किसी को मार डालिए, पार्क हो, जंगल हो, कुछ भी हो, कानून नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आती। हाँ, पुलिस को डंडा बजाना हो तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कैसे डंडा बजा रही थी क्रांतिकारी पुलिस। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोंडा में 2 अलग अलग हत्याएं हुई हैं और दोनों ही हत्याओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला हत्याकांड देख लीजिए। धनेपुर यहाँ का एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे श्रीनगर बालागंज का रहने वाला एक शख्स
जो है उसकी हत्या की गई है। मृतक का नाम अनिल कुमार है, गल्ला खरीदने का काम करता है। शहर में गल्ला खरीदने गया, वहाँ से अचानक अपने पिता को फ़ोन किया, ओम प्रकाश को, कहा कि मेरे साथ यहाँ झगड़ा हो गया है। ओम प्रकाश ने फटाफट 112 पे सूचना दी कि पुलिस जाइए, मेरे बच्चे के साथ झगड़ा हो रही है। लेकिन पुलिस कहाँ जाए, पुलिस तो नहीं गई। बाद में उसका फ़ोन भी बंद आने लगा और वो गायब हो गया। घंटों की तलाश के बाद सड़क किनारे उसकी लाश पड़ी मिली। बताया जा रहा है उसका हाथ भी कटा हुआ है। माना जा रहा है कि उसको बड़ी बेरहमी से पीटा गया, उसका हाथ काट दिया गया और उसकी हत्या करने के बाद सड़क किनारे उसकी लाश को फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या के बाद भी कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी जो वारदात है वो यहाँ की, वो भी देख लीजिए। इसमें आगे जाके एक इलाका पड़ता है बेगमगंज, यहाँ का उमरी इलाके के अंदर आता है। वो राजवीर उर्फ राजू की यहाँ पे सड़ी गली हालत में लाश मिली है और वो लाश नदी किनारे मिली है। खेत में आधी दबी हुई थी, आधी छुपी हुई थी, बाहर निकली हुई थी, तो उसकी भी गला काट कर हत्या बताई जा रही है। तो कहीं भी कुछ भी कर लीजिए भैया, महाराज की कृपा से उत्तर प्रदेश चल ही रहा है। जैसे भी चल रहा है, सत्ता पूरी है, बहुमत पूरा है, गृह मंत्रालय अपने पास धरे बैठे हैं, पुलिस उन्हीं के कंट्रोल में है, लेकिन थम कुछ नहीं राजी। बढ़ते रहिएगा आप लोग भी खबरों के सिलसिले को ऐसे ही लेकर आगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।